अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सना है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरी फैमिली टोटल 6 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अम्मी, अब्बू, मेरे 2 भाई और हम 2 बहनें। मेरे अब्बू दुबई में जॉब करते हैं और मेरा एक भाई अरहम भी अब्बू के साथ ही होता है। मेरा छोटा भाई अंजम घर में ही रहता है। इसने करियाना शॉप बनाई हुई है और करियाना शॉप पर ही काम करता है। हम 2 बहनें, मेरी छोटी बहन का नाम सानिया है और इसकी उम्र तकरीबन 15 साल है। मेरे भाई अंजम तकरीबन 13 साल के हैं और वो हम सब बहन भाइयों में छोटे हैं। अंजम भाई बहुत ही खूबसूरत और खूबरू नौजवान हैं। मोहल्ले की बहुत सी लड़कियां अंजम भाई पर मरती हैं और कई लड़कियों ने मेरे भाई अंजम को खत भी भेजे हैं कि हमारे साथ दोस्ती बढ़ाओ, लेकिन मेरे भाई अंजम इन कामों में नहीं पड़ते और वो अपने काम पर ही फोकस रखते हैं। मेरी अम्मी घरेलू खातून हैं और घर के काम काज ही करती रहती हैं। अब्बू ने हम सबको मोबाइल लेकर दिया हुआ था और हमारे घर का माहौल काफी खुला सा था। हमें कहीं भी आने जाने की रोक टोक नहीं थी। हम दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज में पढ़ने के बाद हम वापस आकर ट्यूशन जाती थी। ट्यूशन से वापस आकर हम अंजम भाई की दुकान पर चली जाती और कुछ देर भाई के पास बैठकर पढ़ती और इसे गपशप लगाती। शाम के वक्त हम सब बहन भाई कहीं बाहर वॉक पर जाते और वॉक से वापस आकर अपने अपने कमरों में सो जाते थे। और हम भाई तकरीबन 2 साल से अब्बू के पास दुबई में ही जॉब कर रहे थे और हम भाई कभी वीडियो कॉल पर हमसे बात करते तो कभी हंसी मजाक करते थे और वो अंजम से भी काफी दोस्ताना ताल्लुक रखते थे और अंजम भाई को कहते थे कि अपनी दोनों बहनों का ख्याल किया करो और इनके हुकूक पूरे किया करो। अंजम भाई भी वही फर्ज अदा करते थे और हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मेरी अम्मी के पेट में दर्द हुआ तो हम इसको हॉस्पिटल ले गए। अंजम भाई और मैं दोनों ही अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए थे। सानिया बहन घर में अकेली ही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर जब हमने अम्मी को डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने अम्मी के एक छोटी सी सर्जरी बताई थी। अम्मी को पेंडस का दर्द था और अम्मी का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन का नाम सुनते ही मैं तो रोने लगी थी और अंजम भाई भी परेशान हो गए थे, लेकिन अब्बू ने हमें समझाया था कि ये कोई बड़ी बात नहीं और इसमें इतना खतरा नहीं, बस तुम ऑपरेशन करवाओ। हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे जो हमसे काफी दूर था। हमारा घर वहां से तकरीबन 1 घंटे का सफर था, इसलिए हमें हॉस्पिटल में ही रुकना था। हमने घर में सानिया बहन को फोन कर दिया था कि अम्मी का ऑपरेशन है और हम तो 3 दिन अम्मी को हॉस्पिटल में ही रखेंगे, तुम परेशान ना होना। सानिया बहन के पास हमारी काम वाली रहने लगी थी क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। अंजम भाई भी मेरे साथ ही थे। डॉक्टर अम्मी को सर्जरी के लिए ले गए थे और रात 11 बजे का टाइम था। मैं और अंजम भाई दोनों अम्मी के कमरे में ही बैठे हुए थे। एसी चल रहा था और अंजम भाई बेड पर लेट गए थे। मुझे भी नींद आने लगी थी, लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे से छेड़छाड़ कर रहा है। मैंने जब हल्की सी आंख खोली तो अंजम भाई मेरे से बहुत ही गलत हरकत कर रहे थे। मुझे ये देखकर काफी गुस्सा आया था और अंजम भाई का हाथ मैंने हटा दिया था। अंजम भाई नींद में सोने का नाटक करने लगे, जैसे वो मुझे बता रहे हों कि मैं नींद में था और मुझे ये पता भी ना चला। लेकिन अंजम भाई की इस तरह हाथ लगाने से मेरे अंदर के जज्बात मचलने लगे थे और मुझे अजीब सा फील होने लगा था और अम्मी को ऑपरेशन करके वापस ले आए थे, इसलिए हम दोनों वहां पर मसरूफ हो गए थे। पूरी रात हम दोनों बहन भाई अम्मी के ऊपर रहे। अम्मी की तबीयत कुछ संभल गई थी। अगले दिन हम घर गए और अम्मी के कपड़े वगैरह और खाना वगैरह लेकर आ गए थे। रात को फिर हमें ठहरने के लिए अलग कमरा दिया गया था और अम्मी के लिए नर्स वगैरह रखी हुई थी जो अम्मी की देखभाल करती थी। अगले दिन फिर हम दोनों बहन भाई में और अंजम एक ही कमरे में सो रहे थे। वहां पर एक ही बेड था और बेड पर हम दोनों ही लेटे थे, इसलिए अंजम भाई कल वाला काम फिर से मेरे साथ करने लगे थे। हम दोनों हल्का सा नींद में गए तो अंजम भाई फिर शुरू हो गए। अब मैंने अंजम भाई को नहीं रोका था क्योंकि मेरा भी दिल था कि अंजम भाई मेरे साथ ये काम करें। मैंने अंजम भाई का हाथ पकड़ा और इनको थोड़ा आगे कर दिया था। इस तरह अंजम भाई बिल्कुल मेरी इस जगह पर टच कर रहे थे। अंजम भाई को जब अपना काम होता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने मेरे साथ करना शुरू कर दिया था।
میں بھی ان کا ساتھ دینے لگی تھی اور ہم نے ہاسپٹل میں ایک دوسرے کو کافی راحت دی تھی۔ اس کے بعد ہم امی کو گھر لے گئے تھے اور معمول کی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ انجم بھائی اب امی اور میری بہن ثانیہ سے نظر چرا کر میرے ساتھ کر لیا کرتے تھے۔ میں بھی انجم بھائی کی عادی ہو گئی تھی اور ان کو کبھی بھی نہیں روکا تھا۔ انجم بھائی کہتے تھے، سنا بہن، میں تمہارا جوان ہوں کیا ہوں اور کبھی بھی مجھے اتنا سکون نہیں آیا جتنا سکون تمہارے ساتھ کر کے آیا ہے۔ میں بھی مسکرا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ پاگل چپ کر جاؤ اور کسی کو بھی نہیں بتانا۔ انجم بھائی بھی کہتے تھے ہمارے درمیان یہ بات راز ہی رہے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔